बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लस विद आफ्ताब जहान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम देखने और सुनने वाले खैर आफियत से होंगे। आज दिन है पीर का और तारीख़ है 15 दिसंबर 2025। एक और साल बहुत सारी उम्मीदों के साथ गुजरने वाला है और इस साल के इख्तिताम में भी हम वही तमाम बातें कर रहे हैं कि चित्राल, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा ज़िला समझा जाता है और जहां तालीम का रेशो भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर ना कभी बात होती है और अगर बात की भी जाती है तो उनका हल नहीं तलाश किया जाता या हल उनका नहीं निकाला जा सकता है। बहुत सारे मसाइल में आज जिस अहम मसले के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बज़ाते ख़ुद मैं चित्राल से हूँ और बहुत दिनों बाद अगर मुझे टाइम मिलता है या छुट्टी मिलती है तो फिर जब मैं आती हूँ तो वहाँ पे वही मसाइल देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे अहम मसला है कि बिजली नहीं आती है। बिजली का सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग। अभी भी चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, वहाँ पे लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि वो इलाका इस तरह से है, लेकिन इसके बावजूद घंटों घंटों की लोड शेडिंग। और उसके अलावा अब भी जब अगर बात कर रहे होते हैं तो यही कहा जाता है कि इंटरनेट क्यों नहीं है, बिजली नहीं थी, घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप इंतज़ार करते रहते हैं। 2025 भी गुजरने को है और 2024 जिसके हवाले से ये कहा गया था कि जो एक पावर प्रोजेक्ट जो एक इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके हवाले से ये कहा गया था कि 2024 में पाए तकमील तक इसको पहुंचाया जाएगा। लावी प्रोजेक्ट जो कि 69 मेगावाट का था और वो भी 2024 में कंप्लीट नहीं हो सका। चित्राल जो कि बहुत सारे कुदरती वसाइल से माला माल है, पानी की रवानी और ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर हैं। पन बिजली जो है वो मंसूबे बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो मंसूबा बनाना हो और उसके हवाले से जो फंड्स देना हो, क्योंकि ना तो सूबाई हुकूमत उसके ऊपर कोई बात करती है ना वफाक में कोई बात हो पाती है, तो इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। शराज अहमद शराजी आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। शराज को आज के इस प्रोग्राम में लेने का मकसद सिर्फ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है गुज़िश्ता 13 सालों से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है तो शराज उस बीट को कवर करते हैं। और अभी जब प्रोग्राम से पहले मैं बात कर रही थी शराज से, तो इन्होंने इमरान खान के एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात की थी, तो मैंने कहा आज शराज से बात करते हैं और चित्राल की इस मसले को ऐवान बाला तक और जो वहाँ की हुकूमत है सूबाई हुकूमत उस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शराज बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप खुद तो बडग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप रिसेंटली आपने विजिट भी किया था चित्राल का और सारे रास्ते में आप लोगों ने यही बात की थी कि यार इतना पानी बह रहा है, सब कुछ है, और आपको पता है कि कितने दूर आप लोगों को जाना पड़ा था मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो वो कौन सा मंसूबा था जिसके हवाले से अभी आप बात कर रहे थे कि वो तो हो रहा था और आज आप फिर बिजली के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम कर रही हैं? बहुत शुक्रिया आफ्ताब। देखिए, खुशकिस्मती से हमारा सूबा जो है, क्योंकि मैं खुद केपी से हूँ, चित्राल हो बडग्राम हो, एक जैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, मदनियात वहाँ पर बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत है। हमारे पहाड़ों पर अगर फोकस की जाए तो टूरिज़म से हम बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिजली का मसला सिर्फ चित्राल में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी है। इन्हीं के वहाँ बिजली पैदा नहीं होती है, हमारी बिजली पर जो दीगर सूबों के लोग हैं वो मज़े कर रहे होते हैं। आफ्ताब, हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, जो कि जब 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो उसके बाद इस मंसूबे पर बहुत ज़्यादा फोकस थी इमरान खान की तरफ से भी। और मुझे याद है कि 2013 में ही इमरान खान बडग्राम गए थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के लिए, और उस वक्त स्टेट सेक्रेटरी भी मैं था, होस्टिंग के फ़राइज़ वहाँ मैं सर अंजाम दे रहा था। मुझे इसलिए वो मंसूबे याद है कि इमरान खान ने कहा था कि ये मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदलेगी। और फिर मुझे याद है कि 2025 में उसी जगह पर जहाँ पर इमरान खान ने इफ्तिताह किया था, उन्हीं मंसूबों पर मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए स्टोरी की, और वो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे थे वो वहाँ पर अब कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। जो मशीनरी थी वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी है, जो चश्मे या जो नालियाँ बनाई गई थी वहाँ पर भी अब कुछ भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है सूबाई, उनकी गफलत है कि इमरान खान के मंसूबों को भी ये पाया तकमील तक ना पहुँचा सके, इमरान खान के विजन को ये अमली जामा ना पहना सके। शंदूर फेस्टिवल के लिए हम चित्राल गए थे, जो आपने जिक्र किया आफ्ताब, और चित्राल को देख के यकीन कीजिए कि बहुत ज़्यादा ममालिक में घूमा हूँ, मुझे
कोई उनसे अलग नहीं लगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरती वहाँ पर है, वहाँ के बुलंद बाला पहाड़, वहाँ की सरसब्ज वादियाँ, वहाँ पर फिर जो साफ पानी के चश्मे हैं, जो नदी नालों में पानी बह रहा होता है। सलासपुर में उस पानी में हम नहाए भी थे, बहुत मज़े का पानी है, लेकिन वो वेस्ट हो रहा है। अगर वहाँ पर ही जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है लगाए जाए, मंसूबे लगाए जाए, तो चित्राल इतनी बिजली जनरेट कर सकता है कि न सिर्फ चित्राल की ज़रूरत पूरी होंगे, बल्कि वो दीगर अजला को, दीगर सूरों को भी बिजली फराहम कर सकता है, क्योंकि पानी भी बह रहा है, पानी यूं ही बह रहा है, ठीक है। उस पर सिर्फ ज़रूरत है मंसूबे बनाने की। लेकिन बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत की 13 साल सूबे में हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने ऐसे कोई मंसूबे अब नहीं देखे, और अब सिर्फ चलो चलो अडियाला चलो, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, और इन्हीं पर फोकस है। आपको अल्लाह ताला ने अब्दुल लतीफ जैसा एमएलए दिया। चित्राल की नुमाइंदगी की बात आपने कर ली, अब्दुल लतीफ की बात की, या फिर जो कुरान हाथ में लेके आप ये कहते हैं कि जी हम अगर एक कॉन्फ्रेंस में गए थे तो हमने खान के साथ गद्दारी नहीं की, या फिर फलकनाज चित्राली जिनसे आपकी हमेशा पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात होती है, ये है हमारी नुमाइंदगी। तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि बीच को आप कवर करते हैं। देखिए, सुरैया हो या फलकनाज चित्राली हो या अब्दुल लतीफ चित्राली हो, सबसे मुलाकातें भी होती है, बातचीत भी होती है। अब उनको इस मसले पर कोई ना कोई काम करना चाहिए था। उनको चित्राल की महरूमिया, चित्राल के जो मसाइल है, उनको हुकाम बाला तक पहुंचाने की ज़रूरत थी। मुझे बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 सालों में इन्हीं नुमाइंदों ने कुछ भी नहीं किया। अब तलहा महमूद साहब वहाँ जा रहे होते हैं, लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, उनकी वीडियो बना रहे होते हैं कि फ़लाँ को मैंने गिन के 15,000 दिए, गिन के 10,000 दिए, गिन के 8,000 दिए। तो एक तो उन लोगों की भी तजलील होती है इस तरह के, आप पैसे भी दे रहे हैं। जब तलहा महमूद ने गुज़िश्ता दिनों जब सेनेट का इजलास चल रहा था, 2 मरतबा उन्होंने चित्राल के बहुत सारे मसाइल को हाईलाइट किया, जिसमें एक ये मसला भी था कि आप मेरे साथ चलें। उन्होंने फलकनाज चित्राली को मुखातिब करके कहा कि आप मेरे साथ चलें कि मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ कहाँ पे जो बिजली का मसला है और कहाँ कहाँ पे जनरेटर्स नहीं है, कहाँ पे टर्बाइन लगाने की ज़रूरत है। और मुझे याद है जब ये 2018 के या उससे पहले के जो इलेक्शंस थे, तब एक जमात के, जाहिर सी बात है आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले किस जमात की वहाँ पे हुकूमत थी, तो वो लोग आए थे और वहाँ पे आके उन्होंने सिर्फ वोट इस वजह से लिया था कि उन्होंने एक टरबाइन दिया था। तो जब आप लोगों को वादे करके तमाम तर चीजें करके वो आया नहीं, दिया गया था, कहा था कि जी हम आपको ये चीजें देंगे, तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी फिर किस तरीके से ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल आफ्ताब, जरूरत इस अमर की है कि जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर बात है वो ही। अब मैं तो चित्राल का नाम आपकी जुबान से सुना था, मैं तो चित्राल का नाम उन लोगों की जुबान से सुना था जो मेरे हल्के अहबाब में थे, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया, मैंने महरूमियाँ देखी, तो दिल खून के आंसू रो रहा था कि यार इतने खूबसूरत इलाका है, मादनियात से भरा पड़ा है, सहूलियात से भरा पड़ा है, लेकिन सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि उनको यूटिलाइज किया जाए किसी भी तरीके से, तो वो वहाँ पर नहीं है। इसके लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है कि इन्हीं वसाइल पर काम करें, और जो महरूमिया है वहाँ पर उनको ख़त्म करने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाए। बहुत ज़्यादा टूरिज़म के मौके वहाँ पर, देखिए आपके पास वहाँ पर जो कैलाश कबीला है, उनके मुख्तलिफ फेस्टिवल होते हैं, कितने लोग वहाँ पर जाते हैं। फिर शंदूर फेस्टिवल जो होता है, कितने लोग, आपने खुद देखा वहाँ पर जगह नहीं थी, लोग बाइक्स में भी जा रहे थे, लोग गाड़ियों में भी जा रहे थे, और बदकिस्मती से इंटरनेशनल फेस्टिवल था, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। और आपको पता है जो मेरे साथ हादसा हुआ कि मेरे मामू की डेथ हो गई थी, और नेटवर्क ना होने की वजह से मुझे 26 घंटे बाद पता चला, जब उनको लहद में उतारा गया था, जब उनका जनाजा जो है वो अदा किया गया था, नमाज जनाजा, उसके बाद जाके मुझे पता चला कि मामू की डेथ हो गई, और वो भी जब हम सलासपुर नीचे आए तब। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। आप वहाँ पर जाएंगे, पीछे कुछ भी हो जाए, हाँ, कि आप जब जा रहे थे शंदूर की तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी कपड़े प्रेस कर सके थे, हालांकि हम बुनी में थे, बुनी में हमारा स्टे था, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। 2025 से जहाँ पे बहुत सारे अब तो सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं, तमाम तर चीजें हो रही हैं, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि 2015 के सैलाब के बाद जहां चित्राल के अंदर ही 220 में से जो 15 या 20 जो पावर प्रोजेक्ट्स थे या जो बिजली घर थे वो तबाह हो गए थे, वो अभी तक नहीं बन सके। 2015 के बाद हालांकि पीटीआई की हुकूमत दोबारा से थी और पूरे जोरों शोर से उनकी हुकूमत थी। तो ये मसाइल जब तक हमारे नुमाइंदगान माँ सिवाय कि अपने नाम के साथ चित्राल का एक लक़ब लगाएं, चित्राल का एक वो लगाकर पेश हो,
कि जी हम उस इलाके से हैं, अगर इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की जाएगी, इन चीज़ों के ऊपर आज भी अगर नहीं बात करेंगे तो 2026 के एंड में भी हम यही कहेंगे कि चित्राल उन मसाइल में अब भी घिरा हुआ है, अब भी वहाँ के लोग इन चीज़ों के ऊपर शिकायत करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये जो प्रोग्राम है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों से तावन की और आप लोगों से भरपूर हौसला अफजाई की उम्मीद भी है। एक और प्रोग्राम में एक और इशू के साथ और कोशिश करेंगे कि उसको भी ऐवान बाला तक पहुंचा सकें। उस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।